एक बार गिव मी अ लाउड चीयर, सुनना चाहेंगे कि नहीं? तो यार एक बार बहुत तेज मतलब हाउस द जोर, हाउस द जोर, हाउस द जोर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सत्यम गुरु। थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों से पहले बात कर लेता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए क्या हो रहा है। मैं बहुत देर से भैया परेशान हो रहे थे, इनको देख के मुझे कुछ याद आ गया। इन्होंने अपने बाबू के लिए लिखा, पर मैंने ऐसे किसी एक बंदे के लिए लिखा था, वो मुझे याद आ गया। ये वो वाले बंदे हैं कि च्युइंगम खाओ और चबाओ, फूंक मारकर खुला बबल। सबने किया बचपन में कि च्युइंगम खाओ और चबाओ, फूंक मारकर खुला बबल, तुझ पर लिखूं एक कहानी और सुनाऊं नई गजल, और बाप दादा की जमीन बेच दी एक उसी के कहने पर, कि बाप दादा की जमीन बेच दी एक उसी के कहने पर, बाबू मुझ पर ट्रस्ट करो तुम 25 दिन में पैसा डबल। तो हमारे आशुतोष भाई का हाल कुछ ऐसा ही था, है ना दोस्तों। ऐसा है, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। तो कौन यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार स्टैंड अप कॉमेडी शो देख रहे हैं या सुनेंगे? लगभग। अच्छा, इससे पहले किसी ने देखा हुआ है लाइव परफॉर्मेंस किसी की? मैम दिखाया आपने? अरे क्या बात है, मतलब हाँ हाँ, मैम ने बता दिया। मैं मुंबई गई हूँ, मैं समझ गया हूँ मैम। अच्छा अच्छा, जी जी, मैं समझ गया हूँ मैम। अच्छा, जो लोकल स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं जैसे जाकिर खान, बस्सी, अभिषेक उपमन्यु, उसमें से किसी ने सुना है? किसको सुना है? अच्छा, आप लोगों ने लाइव देखा है या यूट्यूब पे देखा है? लाइव देखा भाई, किसको देखा आपने? गौरव कपूर, अभिनव बस्सी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है। अरे भाई, आप तो प्रीमियम ऑडियंस है हमारी जी। और किसने देखा हुआ था यहाँ पे? अच्छा, आपने किसको देखा हुआ है भाई? मुनव्वर फारूकी देखा है। इधर किसने देखा था? थोड़ा सा मैं समझ पाऊँ आप लोगों को कि आपको कैसा कंटेंट सुनाना है, बट मुझे क्लीन सुनाना है ऐसा मुझे बताया गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ से चालू करता हूँ। तो एक बार और आप लोग मेरे लिए जोरदार ताली बजाओ। मेरा नाम सत्यम गुरु है और मैं यहाँ से अपना एक्ट चालू करता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है, मेरा नाम सत्यम गुरु है और गलती से मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी औलाद हूँ। तो कितने लोग यहाँ पे घर में सबसे छोटे हैं? मतलब जो लोग घर में सबसे छोटे होते हैं ना, हम लोग पैदा तो नहीं किए जाते, हम लोग केवल घर वाले हमें केवल मजे लेने के लिए लाए जाते हैं इस दुनिया में, और फिर ये दुनिया वाले मिलके भी हम लोगों के मजे ले रहे होते हैं। मतलब घर में सबसे छोटे व्यक्ति की बस उतनी ही इज्जत है जितनी की बैंड बाजे वालों में झुनझुना बजाने वाले की। कोई इज्जत नहीं दे रहा भाई हमें, मैं सच बता रहा हूँ। सर आप दोनों को, अंकल आंटी आप दोनों को देख के मुझे मेरे मम्मी पापा जी की याद आ गई। हाँ, वो लोग भी मेरे बहुत ज्यादा मजे लेते थे। मतलब मैं कभी कभी तो मुझे लगने लगता था कि काश मैं कुंभ के मेले में गुम हो गया होता, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार वो लोग मेरे प्रति करते थे ना, मैं समझ गया था मैं किसी मंदिर की सीढ़ी से ही उठा के लाया गया। हाँ, हमारे दूध वाले को पक्का भरोसा हो चुका है कि मैं इनका नौकर ही तो हूँ। कल मुझसे कह रहा था सुनो, अपने मालिक से कह देना मेरा हिसाब कर दे। मैं तेरा हिसाब तो मेरा मालिक करेगा। हाँ, मतलब अलग ही मजे लिए जा रहे हैं। आप समझो, मैंने बचपन में उनसे मांगी साइकिल। कितनी छोटी साइकिल है, कौन सा ऐसा बंदा है जिसको बचपन में साइकिल नहीं मिली? साइकिल नहीं मिल पाई। अच्छा, मेरे जैसा। अच्छा, आपको नहीं मिली, ठीक ठीक भाई। मैंने उनसे बचपन में मांगा कि मुझे साइकिल दे दो। समझ रहे हो आप, साइकिल कितनी छोटी सी चीज है, क्योंकि साहब कंधे पर आटे की बोरी रख के पिसवाने जाते हुए बहुत शर्म आती है। और दोस्तों, आपकी क्रश ने आपको आटा पिसवाते जाते हुए देखा होगा। मेरे क्रश के ही बाप की आटा चक्की है। अब तुम समझ रहे हो हमारा कितना, मतलब मैं कंधे पे आटे की बोरी लेके खड़ा हूँ, वो अपनी दुकान पे बैठी हुई है गल्ले पे, वो अपने घर की रानी है, मैं अपने घर की नौकरानी। कैसे होगा हमारा संबंध? बहुत बहुत दिक्कत थी यार। फिर मेरे घर वालों ने मुझे साइकिल दिला दी, पर है ना, फिर तब से मैं हर दिवाली अपने घर की पुताई करता हूँ। बहुत बुरा जी, किस्त भर रहा हूँ। हाँ, ऐसी कैसी साइकिल थी जिसकी किस्त अभी भी जा रही है। बहुत बुरा चल रहा है भाई, मतलब समझ रहे हो। इसके बाद ना, जैसे मैं अपने घर का बढ़िया मजदूर हूँ, घर का छोटा बच्चा। मैम आप तो रिलेट कर रही हैं। अब आप बर्तन मांजती हो रोज? बाकी सब करते हो जी? ये देख रहे हो आप, पीड़ित करने वाले लोग भी यही बैठे हैं, पीड़िता भी यही बैठी हुई है। बढ़िया।
मेरे साथ तो यही हुआ भाई, पता मतलब बचपन में पोलियो की ड्रॉप पिलाने वाले आए, वो कह रहे हैं 2 बूंद जिंदगी की, पापा जी कह रहे हैं इसको 4 पिलाओ, हमारा मजदूर कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ सर, जब घर बनता है वो सीवेज का गड्ढा खुदता है ना, तो गड्ढा खुद रहा था, गेती आई, फावड़ा आया, तगाड़ी आई, मजदूर नहीं आया, क्योंकि उनके पास उनका पैसा नहीं था। हाँ, मैं घर वालों से परेशान होकर मोहल्ले में भाग जाता हूँ, तो मोहल्ले की जो आंटियां हैं ना, वो मेरी सखी सहेलियां बन गई हैं, तो मैं उनसे ही जाके अपनी मम्मी की पिचन करता हूँ। हाँ, वो भी खुश, मैं भी खुश। पर मुझे तब तक लगता था कि केवल मेरे घर वाले ही खराब है, पर मेरा ये भ्रम तब टूटा जब मेरी सखी सहेलियां मुझसे बातों बातों में अपना घरेलू काम कराने लगी। हाँ मैम, मुझे पापड़, अचार, सेवइयां सब डालना आता है। मैं कहा इससे अच्छा घर चलो, घर वाले मजे ले रहे हैं, कोई ठीक है। मैं वापस घर गया, पापा जी कह रहे हैं इसके अब हम अलग लेवल मजे लेंगे। मम्मी के साथ वो कह रहे हैं, उनने मुझे फ्रॉक पहना के लड़की बना दिया। यहाँ जितने लड़के खड़े हैं, अगर भाई तुम घर में सबसे छोटे हो और तुमसे बड़ी तुम्हारी बहन है, तो तुमने भी फ्रॉक पहनी है मेरे दोस्त। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये आकाश भाई तो देखो, ये बड़े थे, इसके बाद भी नहीं, सॉरी आशुतोष भाई को तो भी बनाई गई। वो मुझे बिग पहना के नई नई हेयर स्टाइल चेक कर रही है कि उन पे कैसी लगेगी। लिपस्टिक की नई नई शेड चेक कर रही है कि अरे ये तो बढ़िया है। हाँ, पर देखो लिपस्टिक ऐसी है वो मिट जाती है, पर नील कलर नहीं मिटता। अगले दिन मैं स्कूल गया और ऐसे मेरे दोस्त खड़े हुए, समझ रहे हो, ये मुझे देख देख के हंस रहे हैं। इनने मेरा नाम रख दिया स्वीट बॉय सत्यम। हाँ, मैं घर लौटा, पापा जी कह रहे हैं इसको अगर मैया यशोदा पे डांस कराए तो कैसा लगेगा। फिर अपने ही करवा चौथ की मटकी मेरे सिर पर रख के मुझसे कह रहा है नाच बसंती। भाई साहब, बसंती क्या करती, पेट का सवाल था, बसंती नाची। पर बसंती नाच ही रही थी कि इतने में घर में मेहमान आ गए। तो अब मेरे अंदर का बीरू बाहर निकल के मुझसे कह रहा है कि बसंती इन कुत्तों के। हाँ भाई, उनसे मेहमानों से जबरदस्ती की फालतू बातें कर रहा है, हमारे लड़के की इंग्लिश बहुत अच्छी है। तब तक मैं हिंदी भी हिज मिला के पढ़ता था। टिक्का छोटा का, माँ छोटा माँ, ला छोटा ला, कमल, कमल मतलब बीजेपी। जब आपने देखा ऐसे खूब खातिरदारी करी मैंने मेहमानों की, उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, मैं खुश हो गया। उनने कड़क कड़क एक 10 का नोट निकाला, मैं आज तो मेरी मजदूरी मिल जाएगी। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया मुझे देने के लिए, इतने में पीछे से मेरे मम्मी पापा कहते हैं अरे 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 इसकी क्या जरूरत है। तब मुझे समझ में आ गया कि मैं पैदा तो नहीं किया गया दोस्तों। भाई घर के सबसे छोटे बच्चों की तो ये चलो कंडीशन है, वो ठीक है। पर मैं आपको बताऊं, अंकल आंटी को देख के मुझे मेरे मम्मी पापा जी की याद आ गई, है ना। कौन कौन ये मानता है कि जोड़ी ऊपर वाला ही बना के भेजता है, मानते कोई, है ना। जब से मैंने मेरे मम्मी पापा जी को देखा है, मैं मान गया हूँ कि जोड़ी तो ऊपर वाला ही बना के भेजता है। हाँ सर, वो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्यार, बिल्कुल रसिया और यूक्रेन की तरह। हाँ, एक दिन मैंने सुबह उठ के देखा रसिया यूक्रेन एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, यहाँ से मम्मी चिल्ला रही, यहाँ से पापा जी चिल्ला रहे हैं। तो मैंने जाके मम्मी को समझाया, मैं मम्मी क्या कर रही हूँ, अगला आपका पति परमेश्वर है। तब जाके कहीं मेरी माँ ने मेरे बाप को झाड़ू से मारना चालू किया। कह रही ये पति परमेश्वर है तो क्या हुआ, मैं भी तो आदि शक्ति हूँ। हाँ भाई साहब, भैंसा समझ के मुझे बेल देती है। ये क्या हो रहा है। पर आप समझो, इतने के बाद भी आप लड़कों की दोस्ती देखो, इतने के बाद भी मेरे पापा जी के दोस्त उनको प्यार से तोप बुला रहे हैं। तोप, समझ रहे हो आप, मतलब जिस आदमी की रोज सुबह शाम झाड़ू से पूजा हो रही है वो तोप है। भाई कभी कभी तो मुझे बुरा लगने लगता था यार कि मैं इस तोप पे बोला हूँ। हाँ,
मम्मी पापा जी का तो भाई चला, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मेरे पापा जी के साथ ना पूरी दुनिया ने अन्याय किया है। उनकी बस एक ही शादी हुई, बस एक ही शादी। दिक्कत ये नहीं है कि एक ही शादी हुई, दिक्कत एक ये है कि जिससे हुई वो भाजपाई है और पापा जी कांग्रेसी। तो अब हमारे घर में बातें नहीं होती, संसद की बहस होती है ना। एक दिन मैंने, मम्मी ने घर में आलू की सब्जी बना दी, उस दिन हमारे खुद के सगे घर में धारा 144 लगानी पड़ी, क्योंकि पापा जी को अभी भी लगता है कि आलू से सोना बनाने वाली मशीन आएगी। हाँ, इनने अपनी होने वाली बहू के लिए आलू के गहने बनवा दिए। अरे हाँ, ये आदमी मेरा मतलब 7 फेरे होने से पहले ही तलाक करवा देंगे। हंसी मजाक चलता रहेगा। अगर मैं आपको एक अच्छी बात दे के चला जाऊं और जो आप लोग अपने जीवन में मतलब अगर मान लो तो कितना अच्छा रहेगा। सर, मेरे पापा जी ने मुझे एक बात बताई कि बेटा, जिंदगी में हमेशा वही काम करना जो काम करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा मजा आए। भाई ईगो खत्म कर दो, कोई भी काम ऐसा मत करना जो काम करने में तुम्हें मन मार के वो काम करना पड़े। हमेशा वही काम करना जो काम करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा मजा आए। और सर, इस चीज़ का मैंने स्पष्ट उदाहरण स्वयं मेरे पिताजी के रूप में देखा। वो कुछ नहीं करते और चूंकि मैं उनका आज्ञाकारी पुत्र हूं तो मेरा आप लोग देख ही पा रहे हैं। और मैं कहता हूं वो आदमी करे भी क्यों कुछ, क्योंकि उनकी जो बीवी है ना वो गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ, यहाँ जितने लड़के खड़े आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कौन कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, मैं तो चाहता हूँ। कौन आप चाहते हैं आपकी शादी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग कंटेंट सुनने के मूड में नहीं हो, बस क्राउड वर्क के मूड में हो। रोस्टिंग चाहिए। अच्छा मैम, पिंक कलर में जो खड़े हैं आप रोस्टिंग कर रहे हैं। मैम झूठ नहीं बोल रहा, आपको देख के ना मुझे मेरी एक्स की याद आ गई। हाँ, उसको भी हल्की हल्की मूंछें आती थी। प्राची, बिल्कुल प्रांजल, ये एक तो भाई तुम्हारे हरदा में पता नहीं ये लड़कों के लड़की के दोनों के एक से ही नाम क्यों हो रहे हैं। और सुबह से 5 नाम सुनाऊं, ऐसे हैं कि दोनों को रख दो। सोनू, सोनू। प्रांजल ऐसा है, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर थे। वो भी नहीं नहाती थी भरी गर्मी में। हाँ, हम दोनों ने नहीं नहाने के रिकॉर्ड बनाए हैं 15-15 दिन के, और हर बार वही जीत जाती थी पगली। अच्छी लग रही थी। हाँ, ठीक है मैम, क्या करते हैं मैम आप जी? डांस सीख रही हैं, टीचर हैं, डांस की स्टूडेंट हैं आप, डांसर हैं। अच्छा, और आप भी डांसर हैं। अच्छा, देखिए ये तो वो कोचिंग वाले। हाँ, मैं आप पे आता हूँ, पर उससे पहले मेरा कंटेंट पूरा कर लूँ मैं, क्योंकि जो मैं सुनाना आया वो तो सुना दूँ। कहाँ पहुँच गए थे मैं मम्मी पापा जी वाली बात पे। पापा जी ने जो सिखाया, मैं कहता हूँ मेरे पापा जी कुछ करे भी क्यों, क्योंकि उनकी जो बीवी थी वो गवर्नमेंट जॉब में है, और मैं भी एक ऐसी ही बीवी चाहता हूँ, है ना। सर, मैंने मम्मी से पूछ लिया, मैं मम्मी एक बात बताओ, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब थी तो आपने क्या ही तो सोच के पापा जी से शादी कर ली? तो कह रही बेटा देखो, मैंने ना एग्जाम शादी के पहले दिया था, रिजल्ट शादी के बाद आया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मम्मी आपकी किस्मत कैसी भी हो, पापा जी की बहुत अच्छी है। हाँ भाई, पापा मतलब मेरे पापा जी आपदा को अवसर में बदल देते हैं। हमारे मोहल्ले में दारू का ठेका खुला, पूरा मोहल्ला उसका विरोध कर रहा था, पापा जी ने चखने की दुकान खोल ली। हाँ भाई, 50 रुपए का 50 पैसे का डिस्पोजल 5 का बिकता है। जितनी रात होती जाती है, जितने लोग ज्यादा नशे में होते हैं उतना महंगा बिकता है। कुछ लोग तो रिलेट कर गए होंगे ये बात, पीछे खड़े हैं मेरे भाई। मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें, मुझसे कहती रहती सुनो लव मैरिज मत कर लेना, लव मैरिज नहीं करनी, क्योंकि उनको लगता है मेरे दहेज में कार आएगी। आंटी आप एक बार मेरी तरफ देखें, आपको लगता है
भाई साहब कोई दहेज छोड़ो लड़की ना दे। वो कह रहे हैं आपका बेटा क्या करता है? मेरी मम्मी कह रही जी हमारा लड़का तो चुटकुले सुनाता है वो सब कुछ ठीक है, पेट भरने के लिए क्या करता है डांसर मैडम? समझे? अरे यार वो कह रहा है पेट भरने के लिए क्या करता है? मम्मी कह रही जी वो आर्टिस्ट आदमी है, 4 ताली बज जाए तो उसका पेट भर जाता है। अब मम्मी उनसे पूछ रही कि आपकी बेटी क्या करती है? वो कह रहे जी हमारी लड़की तो कव्वाली बैठ के तालियां बजाती है। पापा जी खुश हो गए, कह रहा है सही कह रहा है, मैं तो पहले इन दोनों को देख कर मैं समझ गया था जोड़ी तो ऊपर वाला बना के भेजता है। तो ऐसे ही मैम आप डांसर हैं पर पेट भरने के लिए क्या करती हैं? जॉब करती हैं? किस चीज में जॉब करते हैं मैम? बैंक? अब धीरे, यहाँ धीरे बोलने का रिवाज है। बैंक में मैनेजर है? अरे मैम जय हिंद। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब और बोल दी तो मैं कल मम्मी पापा को लाता हूँ, हरदार का दामाद बनूंगा मैं। डर लग रहा है। हाँ मैं तो मेरे मम्मी पापा जी का वैसे ही अकेली लौटी वाला हूँ, मैं ही सर जेल चला गया तो उनका क्या होगा? अच्छा है। अच्छा कोई ऐसा है जिसको ये लगता है मैं ना ज्यादा दिनों तक कोई जॉब कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा घूमने को मिले, नई नई चीजें सीखने को मिले, थोड़ी सी एडवेंचरस हो। तो मेरी ड्रीम जॉब है नगर निगम में कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी में। सर आप देख रहे हो कितना ज्यादा मजा आएगा। मतलब मैं कुत्ता पकड़ने के लिए शहर के कोने कोने में जा रहा हूँ, गली गली में घूम रहा हूँ, कभी मैं कुत्ते के पीछे। हाँ वो तो आगे था। हाँ मतलब कुत्ता ढूंढते ढूंढते थक गए तो जो बिस्कुट कुत्ते को डालने तो हमने खा लिए, तो है ना भाई। बहुत एक दिन एक कुत्ते ने मुझे काट लिया, मैंने गुस्से में कुत्ते को काट लिया, मैं हिसाब बराबर। हाँ मुझे 14 इंजेक्शन लगे, कुत्ते को 28 लगवाने पड़े। कह रहा है आजकल कुत्तों से ज्यादा इंसानों में जहर पाया जाता है। सही बात है आंटी, आपने जिस तरीके नानी जी अच्छा लगा। हाँ मैं तो कम काटा करें आप। अच्छा मेरा ना अभी रिसेंटली बर्थडे निकला। किसका बर्थडे है? अभी कभी है मेरा, मार्च में ही निकला है ना। तो अच्छा अरे बस करो प्रांजल, आप ये प्रांजल को इस खम्भे के पीछे करो। हाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ दोस्तों। भाई मेरा अभी बर्थडे निकला, मैंने मम्मी ने मुझसे पूछा तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए? मैंने कहा मम्मी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल जमाना चल रहा है। तो उनने फिर मुझे ई रिक्शा दिला दिया। अब मैं अपने ई रिक्शे पे बैठ के कॉलेज जा रहा हूँ। मैं कॉलेज का पहला बंदा था जिसकी लर्निंग और अर्निंग पहले ही दिन से शुरू हो गई थी। हाँ पहले ही दिन मेरा प्लेसमेंट हो चुका था दोस्तों। पर जिन बंदों के पास KTM R15 बड़ी बड़ी गाड़ियां थी ना, वो बंदे मेरे से जेलस फील करते थे क्योंकि छुट्टी होने के बाद क्लास की सारी खूबसूरत लड़कियों को मैं अपने ई रिक्शे पर बिठा दिया। दादी को बहुत मजा आया। दादी आप भी अपने बच्चे को ई रिक्शा दिलाना, बोलो तुम कितनी अच्छी चीज है, अर्निंग की अर्निंग हो रही है। हाँ अच्छा कोई ऐसा है जिसको ये लगता है उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है? हर जगह जाता है उसकी किस्मत खराब है कोई मानता है? भाई आप लोग अभी मेरी किस्मत से नहीं मिले हो। मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, अगर हम 4 लोग बैठ के आग ताप रहे ना तो धुआं सिर्फ मेरी आंखों में डरता है। हाँ भंडारा खाने जाओ चप्पल सिर्फ मेरी गुम हो जाती है। आपने वो देखा है बाबा बंगाली, वशीकरण, मनचाहा प्यार, जिसके पास दुनिया की सारी समस्याओं का हल है, उसकी तांत्रिक विद्या भी मेरे ऊपर फैल हो जा रही है। हाँ और जो लोग, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, जो लोग मेरा साथ देते ना मेरी किस्मत उनकी भी ऐसी तैसी कर देती है। जिस डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी कराई थी उसके खुद के बच्चे नहीं हो रहे। जिन पंडित जी ने मेरी कुंडली बनाई थी, हाँ उनके खुद के नक्षत्र खराब हो गए। शनि, राहु, केतु, these are my best friend। हाँ अरे इंग्लिश आई समझ में? हटा वाले लोगों को आ रही है। हाँ these are my best friend। भाई इतनी ज्यादा किस्मत खराब है कि मैंने जिस विधायक का इंटरव्यू लिया वो चुनाव हार गए। मैं जिनकी शादियों में परफॉर्म करने जाता हूँ उनके तलाक हो जाते हैं। आज मैं इस मॉल में परफॉर्म करने आया हूँ और आप लोग मेरी ऑडियंस हैं तो सब लोग घर संभल कर जाएं।
अच्छे लोग हो आप लोग, ठीक है। और सुनने का मन है कि खत्म करें जी? क्या सुनेंगे? मैं तो बहुत कुछ, अच्छा एक और मैं आपको मुझे पोइट्री का मन है, अगर आप लोग सुनेंगे तो मैं वो भी ठीक ठाक सुना दूंगा। सुनेंगे? पक्का ताली बजा देता हूँ। अच्छा मैं आया हूँ, आप पूरा मुझे निचोड़ लो, है ना, आप टेंशन मत लो, पूरा आप खाकर जाएं। ऐसा है कि कितने लोग सपने देखते हैं, सपने वो नहीं जो दिन भर सो रहे तुम, वो वाले नहीं, सपने वो वाले कि जो आप चाहते हैं भाई मैं अपने जीवन, जैसे हमारा एक सपना है कि हम अपने हुनरबाज और इस स्टेज को इंडिया लेवल पर लेकर जाएं, तो ऐसा वाला या देखो अब मेरा कंटेंट सुनाने का या जो भी क्राउड वर्क है वो तो मैं करता रहूँगा, पर मैं सच में दिल से चाहता हूँ कि ये जो भी पूरी टीम है जिनने इतनी मेहनत करी है, ये वाकई में आप लोग ये मान के चलो कि ये वो आप लोगों के लिए देवता वाले लोग हैं कि आपको हरदा जैसी जगह में कहीं से मंच निकाल कर दे रहे हैं। मैंने भी ऐसे किसी एक मंच से शुरू किया था, तब यहाँ पहुँचा हूँ। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको हरदा में ये सब मिल रहा है, तो एक बार पूरी टीम के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। 4-5 दिन से ये लोग मेरे टच में हैं। मैं सुबह 10:30 बजे के करीब आया था, कम से कम 25-30 लोग वहाँ पर बैठे थे आज की सारी चीज़ों को बनाने के लिए, कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत प्यारे लोग हैं। जाते जाते बस एक छोटी सी पोएट्री सुना के मैं जाता हूँ कि पहले इस गज़ल का नाम है सपनों में, तो पहले मैं उसी में आपको नज़्म सुनाता हूँ, फिर आपको गज़ल सुनाऊँगा कि मैं ना सपनों में जीने वाला लड़का हूँ, तो जो चीज़ मुझे ज़िंदगी में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती है उसे मैं सपनों में कहीं और जीत लेता हूँ। जैसे तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारा भाई कियारा आडवाणी के साथ डेट पर जा चुका है सपनों में, है ना। मैंने किसी एक बंदे को प्रधानमंत्री बनते हुए भी देख लिया है सपनों में, और तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये कहानी तुम्हें पहली दफ़ा सुना रहा हूँ, पर मैं ये कहानी तुम्हें हजारों दफ़ा सुना चुका हूँ सपनों में। क्योंकि जो लोग अपनी ज़िंदगी को एक कहानी के रूप में जीते हैं, उनकी कहानी अक्सर एक फिल्म की तरह होती है, और मैं अपनी फिल्म का हीरो हूँ। और इस फिल्म की जो नायिका है वो यहाँ से कई कोसों दूर कहीं और बैठकर ये कहानी अभी भी आप लोगों के साथ सुन रही होगी सपनों में। तो यहाँ से मैं गज़ल चालू करता हूँ। आप सब लोगों को पीछे से क्या कहना है? सपनों में। रेडी? आप लोग तैयार हैं? पहली दूसरी लाइन पे बोलेंगे, तीसरी पे नहीं बोलेंगे ना, नहीं तो कुछ। क्या बोलना है? अभी आवाज नहीं आई, क्या बोलना है? कि सब आप देखो, कोई लड़का सपनों में कितना जी सकता है कि सपनों को यूं सजा लिया है, सपनों में, कि सपनों को यूं सजा लिया है, घर सपनों का बना लिया है, कि सपनों को यूं सजा लिया है, सपनों में घर सपनों का बना लिया है सपनों में। और बेशक अब तुम साथ नहीं हो मेरे पर, कि बेशक अब तुम साथ नहीं हो मेरे पर, तुमको अपना बना लिया है, कि तुमको अपना बना लिया है। और यहाँ पर जितनी भी हमारी ये सभी महिलाएं बैठी हैं और जो खूबसूरत लड़कियां हैं, आप सभी के लिए कहूँगा, मम्मी जी आपके लिए, कि अंकल कह रहे हैं कि सच कहता हूँ, कि सच कहता हूँ सब कहते हैं चांद हो तुम, कि सच कहता हूँ सब कहते हैं चांद हो तुम, और मैंने खुद को दाग लिखा है सपनों में, और मैंने खुद को दाग लिखा है सपनों में। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, ये मेरी प्रेम का गणित का प्रेम की गणित है कि एक अगर जो एक में जोड़ो दो बनता है, कि एक अगर जो एक में जोड़ो दो बनता है, हम तुम जोड़े एक बना है सपनों में, कि हम तुम जोड़े एक बना है सपनों में। और अब लड़के का पागलपन देखें, कह रहा है कि मंगल सूत्र पहनाया तुमको मांग भरी थी, कि मंगल सूत्र पहनाया तुमको मांग भरी थी, प्रेम विवाह भी रचा लिया है सपनों में। और जो लोग रिलेशनशिप में रहे होंगे उन लोगों को ये वाली बात पता होगी कि तेरा, मेरा सबसे चहेता शेर है, और यहाँ मैं अपनी बात अंत करता हूँ, कि तेरा मेरा नाम मिलाकर मैंने भी, कि तेरा मेरा नाम मिलाकर मैंने भी बच्चों तक का नाम रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नाम का संजय गुरु, आपने बहुत प्यारी ऑडियंस से, मुझे बहुत बढ़िया लगा हरदा आकर। और दोस्तों ऐसा है
थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी मेरे ऊपर कि भाई मुझे क्लीन कंटेंट करना है, क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं, हमारी दादी नानी तक हमारे बीच में है, मम्मी बैठी हुई है, तो मैंने अपना एक अपने आप को कंट्रोल में रख के आप लोगों को कॉमेडी सुनाने की कोशिश की है। और अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग अनफिल्टर्ड कॉमेडी शो में आना चाहते हैं तो भोपाल में और बहुत सारी जगह मैं शो करता रहता हूँ, आप उनमें आ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग बहुत प्यारे लोग थे, एक बार और आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा दें। हुनरबाज के लिए हम लोग ताली बजाएंगे, पूरी टीम के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यारे लोग थे। मेरा नाम कर सकते हैं ग्रुप, धन्यवाद। क्या बात है, अरे मजा आया कि नहीं? क्या बात है यार सत्यम भाई, आज आप हरदा का प्यार लेके जाने वाले हो, है ना? ये लोग इज्जत करते हैं तो आप लोगों को इतना अच्छा मंच दिया यार। ये मतलब मैं अपने सिटी से भोपाल मूव इसलिए किया था कि मुझे वहाँ पे स्टेज नहीं मिल रहा था। आप लोगों को अपने अगर शहर में मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है।